Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and how are you all? I hope all of you are fine. I am your class teacher Miss Rida. Today our topic is about respiratory system. Do you know about respiratory system? Yashva, you say what is respiratory system? Oh, very good. Respiratory system means breathing process. Breathing process means nizam-e tanaffus. We all breathe air to live. Breathing purifies our blood and helps us to obtain energy. Okay, I will tell you about respiratory system through this diagram. Everyone see this diagram and listen my word carefully. Anyone know about the parts of our respiratory system? Okay, I will tell you about the parts of our respiratory system. Our respiratory system consists of nose, mouth, lungs and trachea. Firstly we will read about the work of our nose and mouth. Air enters through our nose and mouth. While breathing, air enters through our nose and reaches the lungs through the windpipe. Our lungs absorb oxygen and sends it to the blood. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब आप सांस लेते हैं यानी ब्रीथिंग करते हैं तो आपके अंदर कौन सी गैस दाखिल होती है, एंटर होती है? तो आपके अंदर कौन सी गैस एंटर होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलती है? प्लांट से। और जब आप यानी वो ब्रीथिंग को आउट करते हैं यानी बाहर निकालते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। Anyone know about the formula of oxygen or carbon dioxide? Okay, I will tell you about the formula of oxygen और carbon dioxide. ऑक्सीजन का फार्मूला है O और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2. The oxygen reaches all the part of the body through the blood. This oxygen burns the food we eat to give us energy. When we breathe out, harmful carbon dioxide comes out of our body through our nose. स्टूडेंट्स, आपको पता है आप अपने अंदर यानी जब आप सांस लेते हो आपके अंदर जो होती है आपके नाक और मुंह से एयर जो होती है यानी ऑक्सीजन जो होती है दाखिल होती है और आपके विंड पाइप तक पहुंचती है। विंड पाइप से वो आपके लंग्स में जाती है और आपकी लंग्स जो हैं ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके आपके ब्लड तक पहुंच जाते हैं। ब्लड जो होता है ब्लड उसे जो होता है सेल्स में भेजता है ताकि जहाँ पर हमारी खुराक का ब्रेक डाउन हो रहा है वहाँ पर उसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाए। और आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत से रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शन के नतीजे में क्या बनती है? CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से लाया जाता है और खून में भेजा जाता है। खून उसे जो होता है आपके लंग्स में भेजता है और लंग्स से वो आपके विंड पाइप में जाती है और विंड पाइप के ज़रिए वो आपके नाक और मुंह से बाहर निकलती है। अब हार्मफुल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ से बाहर निकलती है? आपके नोज़ और माउथ से। कहाँ से? नोज़ और माउथ से। ओके, वी विल रीड अबाउट द यूजेस ऑफ ट्रैकिया इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. द एयर दैट वी ब्रीथ इन comes down to the trachea. Trachea is also known as windpipe. आपको ये ट्रैकिया नज़र आ रहा है ना, ये एरो आ रहा है नज़र, ये ट्रैकिया है. ट्रैकिया इज आल्सो known as windpipe. Trachea has two mouths, one in left lung and one in right lung. Trachea is divided into two lungs, one in left lung and one in right lung. The air enters the trachea, which releases partly in the neck and partly in the chest cavity. Okay, we will read about the uses of lungs in respiratory system. Our body has two lungs. They are like soft, moist sponges which are extremely delicate. स्टूडेंट, आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है ना कि आपकी टू लंग्स हैं, लेफ्ट लंग है, राइट लंग है और आपकी लंग्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और स्पॉन्जीज नरम होती हैं. स्पॉन्जीज नरम होती हैं एंड सॉफ्ट भी होती हैं, यानी सॉफ्ट भी नरम होता है और स्पॉन्जीज भी नरम नरम सी होती हैं. फ्रॉम आउटसाइड योर लंग्स लुक लाइक पिंक एंड रबरी. यानी जब आप साइड से देखते हैं तो आपकी लंग्स क्या है? पिंकिश भी हैं और खुरदरी भी हैं.
फ्रॉम इनसाइड योर लंग्स लुक लाइक स्पॉन्जीज, यानी जब आप पास से देखते हैं तो आपकी लंग्स किस तरह की हैं, नरम नरम सी हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी हैं। लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग, आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है ना, आपकी लेफ्ट लंग स्मॉल है और राइट लंग क्या है, बिग है। और लंग हेल्प अस इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, आपकी लंग्स जो हैं वो आपको हेल्प करती हैं कि आप सांस ले सकें। lungs are protected by a bony coverage called rib cage। स्टूडेंट आपको पता है जो आपकी ये लंग्स होती हैं इनके इर्द गिर्द एक बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिब केज, और वो आपकी लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मीन्स उनकी हिफाजत करता है। ओके असफर, स्टैंड अप, आई विल आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लंग्स? Oh, very good. Sit down. The lungs help you to breathe. The lungs help you to breathe. Thanks, student, to listening me. Okay, take care of yourself. Stay home. Stay safe. Allah Hafiz.